नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान साहब, मेरा चैनल देसी इलाज बंसल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं उन भाइयों के लिए एक छोटा सा नुस्खा बताने जा रहा हूं जिन भाइयों के गुर्दे में पथरी है और वे ऑपरेशन करवाने के बारे में सोच रहे हैं। तो भैया जल्दी से जल्दी ऑपरेशन ना करवाएं। ये पथरी तो भैया दवाओं से ही निकल जाएगा, अर्थात आयुर्वेदिक नुस्खे के द्वारा आसानी से 17 mm तक की पथरी निकाल चुका हूँ मैं। तो भैया ये छोटा सा नुस्खा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और आप इस नुस्खे का प्रयोग करोगे तो आपके गुर्दे की पथरी आसानी से निकल जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये गुर्दे की पथरी निकल गई। ऐसे टूट टूट करके और बुरादों के रूप में निकल जाएगी, आपको दर्द भी नहीं होगा। और काफ़ी लोग इस असहनीय पीड़ा से गुजर रहे हैं, ज़बरदस्त दर्द होता है पेट में। तो भैया इसके दर्द के कारण उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, और जो ही वे पानी पीते हैं या खाते हैं तो उल्टी होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में गुर्दे की पथरी का मैं एक छोटा सा नुस्खा बताने जा रहा हूं, और काफ़ी भाइयों ने इस नुस्खे का प्रयोग भी किया है और वे ठीक भी हो चुके हैं। और जो भाई अगर मेरे से बनी बनाई दवा लेना चाहते हैं शीघ्र ठीक होने के लिए, तो वे ले सकते हैं। मैं उसको और भी जड़ी बूटियाँ मिला करके दे देता हूँ ताकि शीघ्रता से ठीक हो जाते हैं। अन्यथा इस नुस्खे को आप 1 महीने तक लोगे तो आपकी पथरी की जो समस्या है, गुर्दे में जो पथरी बनी हुई है, वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। और भैया जिनके पित्त की थैली में पथरी है, वे भी इस नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं, उनकी पथरी भी आसानी से निकल जाएगी। थोड़ा समय लगता है। जिनके गाल ब्लैंडर में पथरी की समस्या हो चुकी है और वे इस समस्या से परेशान हो रहे हैं और छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मैं जो नुस्खा बताऊं उस नुस्खे का प्रयोग ज़रूर करें। भैया जो गाल ब्लैंडर की पथरी है वो भी टुकड़े टुकड़े होकर छीण हो करके और धीरे धीरे निकल जाएगी। काफ़ी लोगों की निकल चुकी है, तो आप घबराएं नहीं और जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाने के बारे में ना सोचें। अगर ज़्यादा mm की पथरी हो चुकी है, 20 mm 25 mm, तो भैया आप चाहो तो ऑपरेशन करवा के निकलवा सकते हो। गाल ब्लैंडर की पथरी में थोड़ी समस्या आती है, यानी पित्त की थैली में अगर पथरी हो जाए ना, तो उसकी समस्या ज़्यादातर हो जाती है और ये निकल नहीं पाती है। तो ऐसी स्थिति में ऑपरेशन करवा सकते हो। लेकिन गुर्दे की पथरी तो भैया 100% निकल जाएगी, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। मैं आपको छोटा सा नुस्खा बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, पंसारी की दुकान से आपको 250 ग्राम कलौंजी लेनी है और 250 ग्राम ही मेथी दाना लेना है। दोनों को आपको मिक्सी में डाल करके कूट पीस करके इसका पाउडर बना के रख लेना है। और आपको मेडिकल की दुकान से सेव का सिरका लेना है 500 ml की मात्रा में। 250 ml की मात्रा में मिल जाएगा, 350 ml की मात्रा में मिल जाएगा, जैसा चाहो आप ले सकते हो। लेकिन मैं ज़्यादातर अपने पेशेंटों को यही बताता हूँ कि 500 ml की मात्रा में सेव का सिरका खरीद ले। और भैया मेडिकल की दुकान से डाबर का या वैद्यनाथ का अच्छी क्वालिटी का शहद ले लेना। 1 किलो की मात्रा में आपको शहद खरीदना है। और भैया आपको जैतून का तेल लेना है, एक एक्स्ट्रा वर्जन वाला, जो लोहे के टिन के डिब्बे में मिलेगा। 500 ml की मात्रा में मिल जाएगा, आपको आसानी से 500 ml की मात्रा में मिल जाएगा, उसे ही ले लेना। और एक्स्ट्रा वर्जन वाला लेना, इसे हिंदी में जैतून का तेल कहते हैं, इंग्लिश में ऑलिव ऑयल कहते हैं। ये चीज़ें आपको खरीदनी है। और जो मैंने आपको मेथी दाना बताया, कलौंजी बताई, उसका आपने पाउडर बना ही लिया। अब आपको 1 किलो नींबू खरीदने हैं। और भैया नींबू अच्छी क्वालिटी के लेना, जो पतले छिलके को, जिसमें भरपूर रस निकल आए। तो अब आपको ये नुस्खा किस प्रकार से बनाना है, मैं उसको बनाने के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको एक बर्तन लेना है और उस बर्तन के अंदर आपको 1 गिलास पानी डालना है। ऐसा बर्तन हो जिसे पकड़ करके उठाया जा सके, यानी एकदम तरीके से उठा ले, यानी पैन ले लेना एक तरीके से उठाने वाला, जिसको उठा लीजिए। जैसे चाय वाय बनाते हैं तो ऐसा पैन ले लेना। उसके अंदर आपको 1 गिलास पानी डालना है। और उस 1 गिलास पानी डालने के पश्चात आपको 3 या 4 मोटे मोटे नींबू ले लेने हैं। उस नींबू को काट करके और उसका अच्छी तरह से रस निचोड़ लेना, उस पानी के अंदर मिला लेना है, अच्छी तरह से मिला लेना है उस पानी के अंदर। और भैया आपको क्या करना है, उस पानी के अंदर आपको 1 चम्मच आपको मेथी दाना डालना है और 1 चम्मच आपको कलौंजी डालनी है। दोनों की मात्रा 1-1 चम्मच डालनी है। और जो आपने सेव का सिरका लिया है, उसमें से आपको 5 ml की मात्रा में उस पानी के अंदर डालना है, यानी 3 चम्मच भर के और डाल दो, छोटे वाले चम्मच उस पानी के अंदर मिला दो। इस तरह से आपको ये काम करना है। और भैया उसी पानी के अंदर आपको जैतून का तेल जो आपने लिया है, उसमें से आपको 2 चम्मच भर के और उस नींबू पानी के अंदर आपको मिलाना है। अब आपको इस पानी को, जो आपने बर्तन में डाला है, इस पानी को हल्की हल्की मात्रा में गैस पर रख करके करीब 5 मिनट तक आपको उबालना है, गर्म करना है इस तरह से। और भैया जब ये गर्म हो जाए, अच्छी तरह से इसका मिक्सर बन जाए और जो मेथी दाना और कलौंजी उसमें मिक्स हो जाए, तो भैया इसको आपको पानी को छानना है।
और छान करके आपको उसके अंदर जब ये पानी ठंडा हो जाए तो उसके अंदर आपको क्या करना है, 2 चम्मच मधुमक्खी का शहद जो आपने बाज़ार से ख़रीदा है उसको उसमें डालना है। शहद आपको अच्छी क्वालिटी का लेना है, ध्यान रखिएगा। चाहो तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में जो मधुमक्खी पालते हैं या काफ़ी लोग मधुमक्खी का शहद बेचते हैं उनसे ख़रीद लीजिएगा। ओरिजिनल छोटी मधुमक्खी का शहद आपको मिल जाएगा आसानी से और ये शुद्ध भी होगा। आप अब इस पानी के अंदर क्या क्या मिलाया है आपने, नींबू का रस, कलौंजी और मेथी दाना, सेव का सिरका और जैतून का तेल और शहद, ये सभी चीज़ें मिक्स हो चुकी है। अब इस पानी को ठंडा कर ले, गरम गरम पानी के अंदर नहीं डालना है शहद को, ध्यान रखिएगा। और भैया जब इस पानी को छान ले तो छानने के पश्चात जो कलौंजी और मेथी दाना बचे उसे आप चबा चबा करके खा लेना। और आपको क्या करना है, घूंट घूंट करके इस रस को पीना है, तुरंत नहीं पीना है, चाय की तरह चुस्की मारनी है थोड़ी थोड़ी देर में और आपको इसको पीना है। करीब 40 दिन तक इस नुस्खे को लेकर देखेगा, जो आपके गुर्दे की पथरी हो पिघल जाएगी मोम की तरह और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पथरी कब निकल गई। बिल्कुल बारीक बुरादों के रूप में पिस पिस करके और निकल जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। और आप कहेंगे वैद्य जी कमाल हो गया, क्या छोटा सा नुस्खा बताया है लेकिन हम तो पूर्ण रूप से ठीक हो गए। तो भैया ऑपरेशन कराना बंद कर दे और पूर्ण रूप से आप ठीक हो जाओगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान साईं वैद्य जी हूँ मैंने आपको ये नुस्खा बता दिया है। तो मैंने आप लोगों के लिए आपकी प्रॉब्लम को देख कर ये नुस्खा बताया है, तो सभी भाई इस नुस्खे का प्रयोग करें। और दोस्तों हो सके तो मेरे वीडियो को आगे से आगे अन्य लोगों के पास भी शेयर कर दिया करो, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देख करके जो गंभीर बीमारी से परेशान है, अपनी पथरी की समस्या से दुखी हो चुके हैं और काफ़ी वैद्य हकीमों के पास जा करके लूट चुके हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वे भी इस वीडियो को देख करके घर पर नुस्खा बना करके ले सकते हैं और वे ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने मेरे वीडियो को पूरा देखा, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों एक बात मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, जो भाई कलौंजी और मेथी दाना इस नींबू पानी के अंदर डाल करके खाने में प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, ये भैया मेथी दाने की और कलौंजी की जो एक चम्मच आपने डाला है उसकी पहले आप फाँकी ले ले, यानी हाथ के अंदर 1 चम्मच तो आपको मेथी दाना लेना है और 1 चम्मच ही आपको कलौंजी लेनी है जो आपने पाउडर बनाया है, उसकी पहले तो आप फाँकी ले ले, खा ले। और खाने के पश्चात भैया जो आपने नींबू पानी का जो रस बनाया है, जो जैतून का तेल डाल करके उबाल करके उसको आपको घूंट घूंट करके उसके अंदर शहद वहद मिला करके और पीना चालू कर दे। और अगर आप चाहो तो सेव का सिरके को भी उस नींबू पानी को ठंडा करने के पश्चात जब आप शहद डालो उसके साथ में ही आप 5 ml की मात्रा में सेव का सिरका डाल करके उस पानी के अंदर मिला सकते हो, जैसा चाहो आप ले सकते हो। लेकिन सबसे ज़रूरी बातें हैं दोस्तों, नींबू पानी के अंदर तेल डाल करके, जैतून का तेल डाल करके उसे अच्छी तरह से उबालना है, 5 मिनट तक उबालना है दोस्तों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा।